जाता है कि किसी गरीब को आगे बढ़ाना हो तो उसे पैसे नहीं बल्कि शिक्षा देनी चाहिए। पैसे कुछ समय के लिए जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन शिक्षा ही वह साधन है जो गरीबी को जड़ से खत्म कर सकती है। इसी सोच को साकार किया है रांची के धुर्वा में रहने वाले डॉक्टर केपी डे ने। हम आपको लेकर चलते हैं केपी डे सर के द्वारा शुरू किए गए बिरसा शिक्षा निकेतन में, जहां बच्चे हैं, बच्चों के साथ सपने हैं, उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों से जो है वो एक लौ है जो भविष्य में सुधार की किरण जो है वो दे रही है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज यहाँ से पढ़ रहे हैं और यही उम्मीद है, यही कोशिश है कि इन बच्चों को मिनिमम फीस में बेहतर शिक्षा, बेहतर सुविधा मिल सके। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब कोई भी फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन आज लोग इतने सक्षम हैं, जो सक्षम है वो फीस दे रहे हैं और जो सक्षम नहीं है उनके लिए फीस भी माफ़ है, लगभग माफ़ है। तो आपको लेकर चलते हैं बिरसा शिक्षा निकेतन। साल 1992 में उन्होंने स्लम बस्ती में एक पेड़ के नीचे मात्र 4 बच्चों के साथ एक छोटी सी पाठशाला की शुरुआत की थी। उनका उद्देश्य था बस्ती के बच्चों में शिक्षा की लौ जलाना। धीरे धीरे यह पहल मजबूत आधार बनती गई और आज यह पाठशाला एक वृक्ष की तरह फल फूल रही है। पेशे से होम्योपैथी के डॉक्टर केपी डे ने शुरुआत में बस्ती के लोगों की दयनीय स्थिति को देखते हुए मुफ्त इलाज शुरू किया था, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि केवल इलाज से हालात नहीं बदलेंगे। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। मैंने 1982 में बड़ा भाई HEC का सिविल इंजीनियर के पास घूमने आए थे। उस क्रम में जगन्नाथ भगवान को देखने, दर्शन करने का क्रम में जगन्नाथपुर बस्ती में गुजर रहे थे। तब बस्ती का रहन सहन, जो यहाँ का स्थिति देखे, अनुभव हुआ कि अफ्रीका का जंगल में रहने वाले से भी बदतर स्थिति है। मेरा मन उद्दलित हुआ और मैंने उसी समापन किए जे इस बस्ती में रहेंगे और यहाँ के लिए जो संभव है करेंगे। तो उस समय से मैंने यहाँ शिक्षा अपने तरफ से शिक्षा देने लगे और होम्योपैथिक चिकित्सा डिग्री हासिल करने के साथ साथ यहाँ चिकित्सा प्रदान करने लगे। तो यहाँ आसपास हमको पूरा भगवान मानने लगे। तो लेकिन यहाँ का चिकित्सा से यहाँ का समाज का विकास नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचे कि समाज का विकास भी करना चाहिए। तो अतः हमने 1992 में पेड़ का नीचे 4 बच्चों के साथ पढ़ाई शुरू किए और वहाँ जल भी टांग देते थे और बच्चा जुट जाता था। उसी में कॉपी, किताब, पेंसिल, जो भी शिक्षामूलक ज़रूरत है उसको देते रहते थे। और एक जहाँ पर कैला चुनते थे, गोबर चुनते थे, कागज़ चुनते थे, उस जगह प्रतिदिन इस प्रकार जलेबी का कार्यक्रम करते थे और शिक्षामूलक सामग्री बांटते थे और वहाँ ही शिक्षा देने लगते थे। और इसी क्रम में धीरे धीरे HEC का सामुदायिक विकास विभाग से बना हुआ, जो ठाकुर नवीनाथ सहदेव और विमल ओराव का प्रयास से एक खपरेल कमरा बना था। उस कमरा में पेड़ का नीचे से उस कमरा में पढ़ाई शुरू किए और धीरे धीरे अपने हाथ से मिट्टी काट के, दीवार दे के, प्लास्टिक टांग के अपना पढ़ाई जारी रखे। और उस समय बहुत कठिन परिस्थिति, यहाँ का समाज में कोई पढ़ाना नहीं चाहते, हर विरोध सामना करना पड़ता था। पूरा जो असंभव है वो असंभव को संभव करने के लिए यहाँ का बच्चों का भाषा बहुत खराब था। हमने भोर 4 बजे से घर घर उठा के दौड़ने ले जाते थे और उसके बाद वहाँ से ला के तालाब में नहा के कुछ जो भी संभव पड़ता था उसको भोजन करा के पढ़ाने लगते थे। और सभी उसके बाद एक एक टीचर रख न सके। भगवान का, ऊपर वाला का कृपा से कोई भी सहयोगी आते थे वो दिल से आते थे, वो उसका कोई इच्छा नहीं था कि हम यहाँ पर कि आए हैं हमको बहुत कुछ चाहिए, उसके लिए नहीं आते थे। यहाँ आते थे कि हम भी सेवादान करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे कठिन स्थिति से उबार के अभी
बहुत आनंद का स्थिति में आ गया। अभी हर अभिभावक पढ़ाना चाहते हैं, हर अभिभावक यहाँ मदद करते हैं। आज इस पाठशाला में कक्षा 5 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। बच्चों के लिए खेलने की सुविधा है, एक छोटी लाइब्रेरी है, स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध है और जिन बच्चों की रुचि संगीत में है उन्हें संगीत भी सिखाया जाता है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को मानदेय देने के लिए बच्चों से एक न्यूनतम शुल्क लिया जाता है, लेकिन जो बच्चे यह भी देने में सक्षम नहीं हैं, उनकी पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त है। इस पहल में स्थानीय लोगों का भी सराहनीय सहयोग मिल रहा है। HEC के सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी बच्चों के लिए लाइब्रेरी का संचालन करते हैं। मेरा नाम RK झा है। हम HEC से दिसंबर 2025 में रिटायर किए हैं। रिटायर करने के बाद इस जगह के बारे में मुझे पहले से मालूम था। अपना नौकरी के दरमियान में यहाँ सेवा भाव से काम होता है, पढ़ाया जाता है, बच्चों को हर तरह का सेवा किया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं सेवा देने के लिए, तो हम भी रिटायरमेंट के बाद यहाँ अपना सेवा देने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं। यहाँ हम आते हैं 2-3 घंटा रोज़ आते हैं, 2 से 3 घंटा, और यहाँ पे जो भी काम है उसमें सर को मदद करते हैं। KP डे सर का एक सपना था कि ये इस तरह का स्कूल बनाए जहाँ सभी लोग को मदद हो। अभी रिसेंटली ये लाइब्रेरी बनाया गया है, ये सोच करके कि यहाँ के बच्चे तो यहाँ से पास आउट करने के बाद कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बुक्स नहीं खरीद पाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि एक बुक्स का हम यहाँ जगह बना देते हैं, जिसको भी बुक्स का ज़रूरत होगा आकर के पढ़ सकते हैं, बुक ले भी जा सकते हैं। इस सोच के साथ में यहाँ पे एक लाइब्रेरी की स्थापना किया गया है और बहुत सारे लोग बुक्स को डोनेट किए हैं और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। डोनेशन से चल हाँ, डोनेशन से चल रहा है, डोनेशन से पूरा लाइब्रेरी चल रहा है। तो इसी तरह से हम भी यहाँ पे आके सेवा देते हैं। यहाँ हम पढ़ाते भी हैं बच्चों लोग को। मैथ पढ़ाते हैं, 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। हालांकि स्कूल तो 5 तक के ही है, लेकिन जो पास आउट करके चले गए हैं, बाहर कहीं पढ़ते हैं, उनको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम गाइड करते हैं उनको। अच्छा, लाइब्रेरी में किस किस क्लास की किताबें अभी फ़िलहाल मौजूद हैं? लाइब्रेरी में जैसे कि स्कूल का तो 10th तक का किताब मौजूद है, 1 से लेकर के 10th तक का किताब। उसके अलावा कंपटीशन का भी किताब कुछ लोग डोनेट किए हैं, तो वो भी है यहाँ पे। FITG का किताब है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का किताब है, कहानियों का किताब है। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे सब कहानियों की किताब पढ़ने के लिए आए, पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से होता है कि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जो है वो यहाँ पर बैठकर पढ़े या फिर किताब लेकर जाता है, ऐसा होता है? हाँ, किताब लेकर जा सकते हैं, जाते हैं और कंपटीशन की तैयारी के लिए यहाँ करते हैं लोग। तो वही स्कूल की हेडमास्ट्रेस शुरुआती दिनों से ही डॉक्टर KP डे के साथ जुड़कर बस्ती के बच्चों की शिक्षा में अपना सहयोग दे रही है और आज भी ये सिलसिला जारी है। स्कूल का शुरुआत 92 से हुआ है और हम 92 से ही हैं, मतलब शुरुआत से ही हैं। मैं और मेरी दोस्त हम लोग दोनों ही आए थे बीएड करने के बाद यहाँ पर, तब से हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। तो कैसे यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है? पहले कैसा था और अब कितना बदल गया? अब सारी चीज़ें तो मैनेजेबल हैं, पहले सारा कुछ बच्चे फ्री में पढ़ते थे, अब जो है वो पेरेंट्स खुद से फीस भी दे रहे हैं। शुरुआत में तो ऐसा था कि बच्चे मतलब कलरफुल ड्रेस में आते थे, तब ड्रेस नहीं था, कम बच्चे थे। बाद में दूसरे साल में बच्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि फिर अलग अलग रूम हम लोग को सर लिए इधर में बनाए। पहले हम लोग का स्कूल जो था 2 शिफ्ट में चलता था, है ना, बच्चे इतने ज़्यादा थे। तो फर्स्ट सिटिंग चलता था आपका 8 से लेकर के 11 बजे तक और सेकंड सिटिंग होता था 11 से 4 बजे तक होता था। तो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं यहाँ और इसलिए मतलब बच्चों का रुझान, मतलब अभिभावक का रुझान इस स्कूल के प्रति ज़्यादा आया कि यहाँ के बच्चे कहीं भी बाहर जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो अच्छे अंकों से पास होते हैं और कहीं भी उनका एडमिशन हो जाता है। फीस स्ट्रक्चर क्या है मैम यहाँ पे? पहले तो नहीं था, लेकिन अब जब आप लोग चार्ज कर रहे हैं तो फीस स्ट्रक्चर क्या, और जो नहीं दे पाता है उनके लिए क्या है? अलग अलग है। जैसे बच्चे आते हैं नीचे क्लास का, प्री नर्सरी टू 5 क्लास है ना, तो नीचे क्लास का थोड़ा कम रहता है, ऊंचा क्लास का थोड़ा ज़्यादा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ़ी नहीं दे पाते हैं तो उनका सर की ओर से माफ़ रहता है। जो बच्चे नहीं, हाँ, बात करके ही आते हैं। और जैसे इस एरिया में तो बहुत सारे स्कूल है, बहुत स्कूल है, सरकारी स्कूल भी है, तो बच्चे मतलब अच्छा पढ़ाई के वजह से यहाँ आना चाहते हैं और इसलिए मतलब फ़ी देते हैं वो लोग।
अधिकतर गार्जियन तो हैं कि जो मजदूरी का काम करते हैं ना, तो उनको फीस देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तब भी वो लोग यहाँ स्कूल में पढ़ाना चाहते ही हैं। ताकि बेहतर भविष्य। हाँ, ताकि बेहतर पढ़ाई हो और उनका भविष्य अच्छा बने। क्या नाम है? मेरा नाम रीता संजय टोपो। करीब 34 वर्षों से डॉक्टर केपी डे शिक्षा और सेवा के जरिए समाज में बदलाव की मिसाल पेश कर रहे हैं। उनकी यह पहल न सिर्फ बच्चों का भविष्य संवार रही है, बल्कि यह भी दिखा रही है कि एक व्यक्ति का संकल्प पूरे समाज की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। तो अब यहाँ पे वही 12 साढ़े 12 के आसपास टाइम है मेरा, और 2 बजे तक 1:30 से 2 बजे के बीच हम रहते हैं। अब हमको बहुत अच्छा लगा। हमको सर पहले बोले कि आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा चैरिटेबल के साथ साथ अपना प्रैक्टिस के साथ साथ चैरिटेबल में यहाँ पे बच्चे लोग हैं, उनको देखिए। गांव कुछ बहुत कोई को दिक्कत होता है, दवा का पैसा नहीं रहता है, उसके चलते वो लोग बहुत गरीब है, यहाँ के स्लम एरिया है। तो हम भी बोले ठीक है सर, जैसा आप बोले। तो धीरे धीरे करके हम स्टार्ट किए यहाँ पे। हमको बच्चा लोग से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। बहुत पहले से ही हमको बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे हम अपना यहाँ पे भी समय देने लगे। 2 घंटे का समय? हाँ, 2 घंटे का हाँ है। वहाँ पे जो क्लिनिक है वहाँ पर कभी तबीयत खराब हुई तो कभी दवाई ली हो डॉक्टर से? यस मिस। और केपी डे सर कैसे लगते हैं? मिस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कहाँ के रहने वाले हो? मिस न्यू कॉलोनी। न्यू कॉलोनी। यहाँ पे आप अकेले आते हो या और भी कोई आते हैं? मिस हम अकेले। अकेले आते हैं। मिस मेरी फ्रेंड के साथ। फ्रेंड के साथ? आप लोग दोनों आते हैं साथ में? यस मिस। हाँ। सेम कॉलोनी में है? यस मिस। कौन सी किताब पढ़ रहे हो आप? हम जात कथन। ठीक है। ये कौन से क्लास में आप? 4 क्लास में है। ओके। तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? मैथ सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है। आगे जाकर क्या बनना है? क्या कुछ सोचे हो, कोई ड्रीम करियर? पुलिस में बनना है। क्यों? मम्मी बोली कि पुलिस बनने। अच्छा। और तुमको कुछ मन नहीं है बनने का अपने से? मन है। क्या? पुलिस ही बनना है। तो इसके लिए तो बढ़िया से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ। क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। आज के समय में जहां शिक्षा केवल व्यापार, एक मुनाफे का व्यापार, एक मुनाफे का सौदा बनकर रह गया है, वैसे में उस युग में एक ऐसा स्कूल भी एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा स्कूल भी है जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, उनके उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और जो अब पेरेंट्स, जो गार्जियंस है, जो जितना सहयोग कर पा रहे हैं वो दे रहे हैं, और उस सहयोग से ये काम जो है वो आगे बढ़ रहा है। उम्मीद बस इतनी है कि ये सहयोग जारी रहे और बढ़ता रहे, ताकि इस क्षेत्र के बच्चे जो है, जो स्लम एरिया है पूरी तरह से, वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। और डेवलपमेंट का एकमात्र जरिया है, एकमात्र तरीका है, वो शिक्षा है। कहा जाता है कि बच्चे शिक्षित रहेंगे तो वो आपका घर भी शिक्षित रहेगा, और आप जब बच्चे शिक्षित होंगे, घर आगे बढ़ेगा, तो ही बच्चे नौकरी कर पाएंगे और गरीबी यहीं से खत्म होगी। तो गरीबी का उन्मूलन शिक्षा के माध्यम से ही होता है, और डॉक्टर केपी डे सर इसी उम्मीद में है कि गरीबी का उन्मूलन हो शिक्षा के माध्यम से, जो शिक्षा को हथियार बनाया है, और ये हथियार जो है वो इसी तरह से धारदार रहे और आगे बढ़ते रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, सहयोगी कपिल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।